हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर इन दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है आज हमारा इट्स ऑन द टॉपिक कि हम अपने फ़ोन एडिक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं। आपको पता है हमारी जो मोबाइल फ़ोन है, हम सबसे ज़्यादा टाइम अब स्पेंड करते हैं फ़ोन्स पे और इससे हमारा जो है वैल्यूबल टाइम ज़ाया हो जाता है और हम सबको एडिक्शन हो गई है फ़ोन की, और जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बैलेंस रहना चाहिए हर एक चीज़ के यूज़ में। तो आज हम देखेंगे 7 तरीके ऐसे कौन से हैं जिससे आप अपनी फ़ोन एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला तरीका जो फ़ोन एडिक्शन को दूर करने का है वो सबसे पहला क्या है कि जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज के लिए रखेंगे, जहाँ पे आप बैठे होते हैं, आप जब वहीं पे चार्ज रखते हैं फ़ोन तो आपको ईजी होता है, फ़ोन भी चार्ज पे लगा रहता है, आप यूज़ भी कर लेते हो। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, अवॉइड चार्जिंग योर फ़ोन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर बेड। जहाँ पे बैठे हो आप या जहाँ पे सोए हो आप, अगर आप वहाँ पे फ़ोन को चार्ज पे लगा देते हैं तो आपको ईजी हो जाता है बार बार फ़ोन को हाथ में ले लेना। तो आप फ़ोन चार्ज बिल्कुल भी वहाँ ना रखें जहाँ पे आप खुद बैठे हैं, आप थोड़ा दूर वाले सॉकेट में रखें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है सबसे पहले कि आप जितनी देर आपका फ़ोन चार्ज रहेगा एटलीस्ट उस टाइम पे आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे दूसरा तरीका देखेंगे। ऑप्ट फॉर अ फिजिकल अलार्म क्लॉक रादर देन रिलाइंग ऑन योर फोन्स अलार्म फीचर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एक अलार्म क्लॉक लाए। ये दिख रहे हो आप यहाँ पे अलार्म क्लॉक, जो हमें पहले भी होता था। अलार्म क्लॉक जब हम लाते हैं, हम अपने बेड के पास रखते हैं तो फ़ोन को हमें पास रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम अलार्म क्लॉक रखेंगे तो एक काम फ़ोन से छूट गया। तो अदरवाइज अगर हमारे पास फिजिकल अलार्म क्लॉक नहीं होगा तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। और मोबाइल फ़ोन पे जब हम अलार्म सेट करके रखते हैं, अलार्म बंद करके रखते हैं, सुबह सुबह हम फ़ोन हाथ में उठाते हैं, फिर 1 घंटा बेड पे ही हम फ़ोन हाथ में लिए गुजारते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पास एक अलार्म क्लॉक रखें, ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करें क्लॉक के लिए। ठीक, ओके। सो अब हम देखते हैं तीसरा तरीका, डिसेबल नोटिफिकेशंस ऑन योर फोन। स्पेशली जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आपके एग्जाम्स हैं, या जो स्टूडेंट होता है उसको चाहिए, क्योंकि उसका कोई उतना अर्जेंट होता भी नहीं है। तो या आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐप्स, मैक्सिमम ऐप्स के जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके जो नोटिफिकेशन है उसको डिसेबल करके रखें। क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इवन अगर फ़ोन साइलेंट भी, आपने देखा होगा, अगर फ़ोन साइलेंट भी होता है, आपके फ़ोन पे जब नोटिफिकेशन आती है ना, वो जो लाइट जलती है उस टाइम पे, हमारी जो आइज़ होती है ना, वो बिल्कुल कॉर्नर से देख के ना उसकी तरफ हमारा अटेंशन जाता है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसमें हम पूरा इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए चाहिए हमें कि नोटिफिकेशंस हम डिसेबल करके रखें फ़ोन पे। ज़्यादातर ये बेहतरीन तरीका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, फ़ोन को अपने नज़दीक वाले सॉकेट में जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे चार्ज पे नहीं रखना चाहिए। हमें अलार्म क्लॉक रखना चाहिए, ना कि फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए अलार्म क्लॉक के लिए। और दूसरा कि हमें नोटिफिकेशंस को डिसेबल करके रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर हम फोर्थ मेथड देखेंगे, फोर्थ वे देखेंगे, रिमूव एडिक्टिव एंड अननेसेसरी ऐप फ्रॉम योर डिवाइस। अगर फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर जो चैटिंग ऐप्स होती है जैसे व्हाट्सएप है, वो तो हम डिलीट नहीं कर सकते, वो तो हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो नीड बन गई है। अब ऐसी कुछ होती है जैसे गेम्स कुछ होती हैं, ऑनलाइन गेम्स जो हम खेलते हैं या कोई भी टाइप ऑफ गेम होती है, उसको बिल्कुल भी फ़ोन में नहीं रखो, क्योंकि ऑनलाइन गेम खेलना इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी या आपका करियर नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर कभी आपके पास टाइम मिलता है वकेशंस में, उस टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए जितनी भी आपकी अननेसेसरी ऐप्स है जो आपको अर्जेंसी के लिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए काम नहीं आती, जैसे व्हाट्सएप तो ज़रूरत पड़ता है या फेसबुक आपको अपडेट्स के लिए रखना होता है, बाकी जितनी भी अननेसेसरी ऐप्स है, कोई एडिटिंग वाली ऐप है, कोई जहाँ पे आप वो पैंट शर्ट करते हैं या बाकी कोई भी चीज़, वो रिमूव करो आप, क्योंकि जब आपकी एक्स्ट्रा ऐप्स ही नहीं रहेंगे तो एक्स्ट्रा आप टाइम ही नहीं देंगे मोबाइल पे। ठीक है, तो फोर्थ वन इज रिमूव एडिटिव एंड unnecessary apps from your device. Okay, moving forward, fifth way is when picking up your phone, have a clear purpose and once you are done, set it aside. जब भी आप फ़ोन में अब थोड़ा थोड़ा जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 दिन के बाद आपको पूरा ये परमानेंटली आपके दिमाग में रीप्रोग्राम हो जाएगा। जब भी आप फ़ोन उठाते हैं ना, आपको ये पहले सोचना चाहिए मैंने फ़ोन क्यों उठाया हाथ में। अगर आपको किसी को कॉल करनी है, अच्छा मुझे कॉल करनी है, कॉल करो, बस फ़ोन बंद करो, नीचे रखो। अगर आपने फिर से फ़ोन हाथ में उठाया, आपको दिमाग में होना चाहिए मुझे क्या, मैंने क्यों उठाया। व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करनी है, मैसेज करो, फ़ोन नीचे रखो। लेकिन जब हम फ़ोन हाथ में उठाते हैं, अगर हमें कॉल भी करनी होती है, हमें
ध्यान नहीं रहता है, हमें सिर्फ कॉल के लिए उठाया था, हम कॉल भी कर लेते हैं, फ़ोन हाथ में ही रहता है, फिर 1-2 घंटे भी चले जाती है, हमें समझ नहीं आता है। सो व्हेन यू आर पिकिंग अप योर फ़ोन, हैव अ क्लियर पर्पस एंड वंस यू आर डन सेट इट असाइड। जब आपने काम खत्म किया, फ़ोन किया, मैसेज की, फिर फ़ोन को नीचे रखो, ठीक है। सो जब आपके पास क्लियर पर्पस होगा कि आप फ़ोन क्यों हाथ में उठा रहे हो, उस टाइम पे आप वो पर्पस कंप्लीट करके फ़ोन को नीचे रख दोगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ट्राई अ फोन फ्री डे वंस अ वीक। हर एक वीक में, हर हफ्ते आप एक दिन ऐसा रखें जब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दिन घर पे हैं, आपके पेरेंट्स भी घर पे, तो इसका मतलब ये कि घर वाले तो फ़ोन नहीं करेंगे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक दिन ऐसा रखो कि जिस वीक में कि आप जब फ़ोन के बगैर रहेंगे, एटलीस्ट अगर पूरा दिन नहीं 5-6 घंटे आप बाहर जाए, घूमे फिरे, खेले, या घर का काम करें, अपनी स्टडीज़ करें, या कोई भी फ्रेंड्स के साथ बात करें, पेरेंट्स के साथ सामने बात करें, लेकिन फ़ोन फ्री डे रखें कि आज दिन में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूँगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप देखो, मिनिमम अगर हम देखेंगे 7 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को, अगर हम आप स्क्रीन टाइम देखेंगे अपने फ़ोन का, 7 घंटे तो मिनिमम होता है, 4 से ऊपर ही होता है। तो अगर आप एक दिन फ़ोन फ्री रखेंगे तो आपकी जो ये नर्व्स थक जाती है, आपकी आइज़ पे जो असर होता है, आपका जो मेंटली आप बिज़ी रहते हैं, उससे आप बच सकते हैं। सो ट्राई अ फ़ोन फ्री डे वंस अ वीक, राइट? ओके। सेवंथ इज एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेज विदाउट योर फोन। आपके आसपास अगर ऐसी कुछ प्लेसेस हैं, जैसे आपके घर के पास ही कोई बाग है, आप वहां पे जाइए, क्योंकि अब अगर आप घर वालों को बोलेंगे मैं पास में पार्क में जाता हूँ, जा रहा हूँ, बाग में जा रहा हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ, अगर उनको जरूरत भी पड़ेगी या आपके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई कॉल या इतनी इम्पोर्टेंट कोई कोई बुला रहा है, तो वहां तक वो उनकी रीच है ना, घर वाले बाग तक आ सकते हैं, दुकान तक आ सकते हैं, शॉप तक आ सकते हैं। तो आप जब जो आसपास वाली जगह है ना, आप फोन के बगैर वहां जाया करो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस हो जाएगा और आ जाएगा, और आपकी जो फोन एडिक्शन है वो कम हो जाएगी। तो जो हम क्विक रिवाइज करेंगे कि 7 वेज हमने क्या देखी। सबसे पहले हमने देखी कि जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आपका बेड है या बेड पे हो आप बैठे हो, वहां पे आप फोन चार्ज नहीं रखो, आप थोड़ा दूर रखो। दूसरा हमने देखा कि आप अपने लिए एक फिजिकल अलार्म क्लॉक लाओ, आप फोन का इस्तेमाल नहीं करो अलार्म के लिए। तीसरा हमने देखा कि अपने नोटिफिकेशंस को आप डिसेबल करके रखो। और चौथा हमने देखा कि जितनी भी आपकी अननेसेसरी एप्स है, जो एडिक्टिव एप्स है, उनको आप रिमूव करो अपने फोन से। और पांचवा हमने देखा कि जब आप फोन हाथ में उठा रहे हो, आप ये सोचो कि मैंने क्यों हाथ में उठाया, पर्पस क्या था, उस पर्पस को कंप्लीट, उस काम को कंप्लीट करो और फिर फोन नीचे रखो। और छठा क्या था कि आप एक हफ्ते में एक दिन फोन फ्री डे आप बनाओ जिसमें आप फ़ोन इस्तेमाल ना करो। और सेवन्थ इज़ कि आप नियर बाई प्लेसेस जो है एक्सप्लोर करो, और वहाँ आप फ़ोन के बगैर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारे में होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं फ़ोन्स के साथ, खासकर कि यंगस्टर्स, खासकर छोटे बच्चे आज के बहुत ज़्यादा जो है एडिक्शन उनको हो गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।